पिछले 8 दिनों से मौसी के घर गुंडीचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने घर श्री मंदिर की ओर चलने वाले हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। देखिए, सुबह से ही भक्त नृत्य गीत संगीत के जरिए अपने उल्लास का इजहार कर रहे हैं और जिस किसी ने अपने आराध्य के दर्शन अब तक नहीं किए, उनके रथ को अभी तक भी नहीं खींचा गया, तो उनके लिए बहुड़ा यात्रा एक सुनहरा मौका है। बहुड़ा यात्रा असल में रथ यात्रा उत्सव के समापन का पर्व है, जिसमें भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये उत्सव और उल्लास अभी कुछ दिन और जारी रहेगा, बहुड़ा यात्रा के बाद जब भगवान श्री मंदिर पहुंचेंगे। तो देखिए, तुरंत बाद देवताओं की प्रतिमाएं मुख्य मंदिर में नहीं जाएंगी। यात्रा के अगले दिन सुनावेशा की परंपरा निभाई जाएगी, यानी देवताओं को स्वर्ण वस्त्र पहनाया जाएगा। इस दिव्य स्वरूप में महाप्रभु राजाधिराज के रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आएंगे। इसके अगले दिन अधरपाना की एक और महत्वपूर्ण रस्म निभाई जाएगी। इसमें भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को विशेष प्रकार का मीठा पेय बड़े मिट्टी के पात्रों में अर्पित किया जाता है। उत्सव के आखिरी दिन अंतिम और सबसे पावन अनुष्ठान नीलाद्री बीजे का होगा, जब भगवान देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला अर्पित कर उन्हें मनाएंगे और इसके बाद भाई बहन के साथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करते ही रथ यात्रा विधिवत रूप से संपन्न हो जाएगी। देखिए, आस्था भक्ति के तमाम रंग इस यात्रा में दिख रहे हैं। भक्तों का उत्साह अपार है। सड़कों पर भजन कीर्तन और ढोल मंजीरे की आवाज गूंज रही है। जो कि पवित्र दिन है, क्योंकि उस दिन भगवान जो गुंडीचा मंदिर में वज्र गृह में रहकर वहां पर भगवान का जो स्वरूप बनाया गया है, वो स्वरूप कल जब गुंडीचा माता ने आदेश दिया, उसको खोल दिया गया, तब वह उस तिथि नवमी तिथि थी। इस दिन दर्शन करने से सहस्र गुण फल मिलता है। और उसके दूसरे दिन आज पवित्र दशमी तिथि है। महाप्रभु बावड़ा रथ में विराजमान करके नंदी घोष में जाके श्री मंदिर में पहुंचेंगे, इसलिए आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। इस दिन महाप्रभु अपने घर में जा रहे हैं। जब घर को जा रहे हैं तो मन में बड़ा उत्साह है उनके, और महालक्ष्मी वहां पे रास्ता रोकेंगे और महालक्ष्मी वहाँ महाप्रभु वहाँ उनको भोग लगाएंगे रसगुल्ला का। जो रसगुल्ला भोग खाकर महाप्रभु तृप्त होंगे। जब तृप्त हो जाएंगे, महालक्ष्मी जी जब तृप्त कर देंगे, तब वो दरवाजा खोलेंगे और महाप्रभु जाके रत्न सिंहासन में विराजमान करेंगे। तो देखिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए सिर्फ देश नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बहुड़ा यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर साधु संत भी हाथ में मंजीरे लिए हुए इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। तमाम लोग अपनी भागीदारी इस यात्रा में दर्ज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि बहुड़ा यात्रा में अनेक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। दक्षिण मोड़ा की परंपरा निभाई गई है, उसके बाद रथों को दक्षिण दिशा की तरफ मोड़ दिया गया है। अपनी मौसी के घर 9 दिन रहने के बाद अब भगवान अपने घर की तरफ प्रस्थान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो महाप्रभु के दर्शन के लिए जगह जगह से भक्त पहुंच रहे हैं। ढोल मंजीरों की आवाज हर जगह पर गूंज रही है। आस्था भक्ति के तमाम रंग इस यात्रा में यानी दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्साह के साथ भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफ़ी खुश भी यहाँ पर भक्त नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भजन कीर्तन, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ढोल मंजीरे की आवाज़ गूंज रही है और जगह जगह से इस यात्रा में शामिल होने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। पुरी से अहमदाबाद तक हर जगह महाप्रभु के दिव्य दर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सदियों पुरानी ये परंपरा है जिसको हर साल निभाया जाता है और ये तस्वीरें आप पुरी से देख रहे हैं, जहाँ की मान्यता अपने आप में ही बहुत निराली है। उत्साह उल्लास के साथ इस रथ यात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्था भी काफ़ी अच्छे से की गई है।
और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित श्रीपति आचार्य जी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ टुडे पर। आचार्य जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि दक्षिण मोड़ा की जो परंपरा है वो तो निभाई गई है, अब इसके बाद कौन कौन से अनुष्ठान होंगे जिसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी और भगवान अपने घर विराजेंगे फिर जाकर? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये जय जगन्नाथ जी की जो आपका नाम का गूंज अभी सारा विश्व में आ रहा है, सारे विश्व के हर मुंह में आ रहा है, ये भगवान जी का जो लीलामय है उनका हम लीला के बारे में थोड़ा कुछ बोलेंगे। उनके बारे में बोलना तो मतलब हम लोग का ये साहस भी नहीं है, उनके बारे में बोलने से खत्म भी नहीं होता। तो आज का ये जो परंपरा है सारे विश्व को हम बताएंगे कि ये आपका दक्षिण मोड़ होने के बाद अभी भगवान जी ने घर लौट रहे हैं, लेकिन वहां पे माँ लक्ष्मी जी ने वहां पे रुट चुके हैं, क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया भगवान जी ने गए थे, आज तक नहीं आ रहे थे। मौसी के घर में जाके भी छुप के बैठे थे, तो अभी 9 दिन के बाद वो आ रहे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा ने पहले भगवान जी को वही रथ यात्रा की तरह लाइक वो जब रथ यात्रा हुआ था उसी दिन के टाइम पांडे होंगे, भगवान जी ने जाएंगे कि आपका वो घर में लौटने से पहले बीच में एक मंदिर है आपका, जो कि माँ एक माँ का मंदिर है, वहां पे वो लौटेंगे। वो माँ के मंदिर में पहले जाके वहां पे दर्शन करेंगे, जो कि माँ उनको पहले दर्शन करने के बाद वो जाएंगे आपका गजपति, जो कि महाराजा है हम लोग का, पूरी गजपति है, गजपति के पास जाएंगे, वहां पे लक्ष्मी माँ होंगे। तो लक्ष्मी माँ और भगवान श्री जगन्नाथ जी का वहां पे लक्ष्मी नारायण भेंट होगा। ये लक्ष्मी नारायण भेंट होने के बाद वो आज शाम तक सिंहद्वार मीन्स उनके घर के सामने पहुंच जाएंगे। तो ये जो बाहुड़ा यात्रा है, ये बाहुड़ा यात्रा का ये परंपरा जो है, ये परंपरा में वही है परंपरा कि वो आज लौटने से पहले बीच बीच में वो रुकेंगे, वहां पे जो जो हम लोग का रिचुअल्स है वो करके जाएंगे। लेकिन ये रिचुअल्स में सबसे अच्छा क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना, माँ लक्ष्मी रुट चुके, तो माँ लक्ष्मी माँ को वो मनाने के लिए भी यहाँ पे परंपरा रहेगा। तो आज का दिन सबसे स्पेशल होता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद उत्साह के साथ भगवान जी ने आ रहे आज आपका ये मंदिर में। तो मंदिर में जो आएंगे कि मतलब बहुत दिन के बाद घर लौट रहे हैं, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो देवस्नान पूर्णिमा था, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, उसी दिन से वो ये परंपरा, ये रिचुअल्स, ये आपका यात्रा उसी दिन से शुरू हो चुका है। यात्रा का जो आपका डे टू डे हर दिन कुछ ना कुछ नया नया वो परंपरा बनाया जाता है। तो आज वो शेष होने जा रहा है। आज के बाद धीरे धीरे भगवान जी सिंह से आपका घर के सामने पहुंच जाएंगे, जो कि बड़दंड में आपका रथ में जाएंगे। वहां पे सिंहद्वार पहुंचने के बाद वहां पे आज और मतलब वहां पे रुकेंगे। कल भगवान जी को वहां पे अधर पड़ा चढ़ाया जाएगा। आचार्य तो जी, अधर पड़ा के बाद जी बोलिए। चलिए आपके पास लौटेंगे, आप और भी जानकारी दीजिएगा। हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कुछ परंपराओं के बारे में समझना चाहते थे, जैसे कि इस दौरान नीलाद्री विजय और अधर पाना जैसी जो रस्में हैं वो भी निभाई जाती हैं, जो भक्तों का कल्याण करती है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ये अधर पाना तो जिस समय भगवान सिंहद्वार पर आते हैं तो वहां उनका रथ कम से कम 3 दिन रुकता है। चौथे दिन वो अपने श्री मंदिर में विराजते हैं, और श्री मंदिर में जाने से पहले उनको रोका जाता है माँ लक्ष्मी की तरफ से। और वहां पर प्रजात्मक रूप से जो परंपरा है उसमें पारंपरिक रूप से प्रजात्मक रूप से संवाद होते हैं माँ लक्ष्मी के भक्तों के बीच और जगन्नाथ जी के भक्तों के बीच। ऐसा लगता है जैसे जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी आपस में संवाद कर रहे हैं। जब अधर पानी होता है कि चूंकि इतनी लंबा से आए हैं, तो ऐसे में बड़े बड़े मिट्टी के कलश बनाए जाते हैं, और विशेष रूप से उसमें 9 ऐसे दिव्य पदार्थ हैं जिनका पेय बनाया जाता है, जिसमें दूध, दही, गुड़, केला, और उसमें काली मिर्च का पाउडर भी होता है, उसमें जायफल का पाउडर भी होता है। तो ऐसी 9 ऐसी चीजें होती हैं जिन पाउडर से, जिन तेल से वो एक पेय
पदार्थ स्वाद वाला पदार्थ को भगवान को इतना तो अधर जी चलिए संजय जी, लौटती हूँ आपके पास। आचार्य जी भी बने हुए हैं। आचार्य जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, देखिए मैया लक्ष्मी को मनाना इतना आसान तो भगवान के लिए होने नहीं वाला। भगवान जी को क्या क्या करना पड़ेगा वो बता दीजिए जरा। वो तो ये भी एक लीला है जो कि मानवीय लीला है। भगवान जी ने यहाँ पे क्या करेंगे न, पहले कि जब सिंहद्वार पर पहुंच जाएंगे तो ये दूसरा दिन जो कि नेक्स्ट डे कल होगा कि हम लोग का सुनावेश होगा, वो कि दर्शन देंगे सारे विश्व को। उसके बाद यहाँ पे कि पहले आज के दिन वो लक्ष्मी नारायण का भेंट हो चुका होगा, लेकिन माँ लक्ष्मी ने आज रूठ चुके, उनको मनाना पड़ेगा। लेकिन मनाने के लिए और भी 2 दिन लगेगा उनको। तो ये 2 दिन में और भी रस्म है और भी रिचुअल्स है, जिसमें पहले कि आज पहुंचने के बाद वो वहीं पे रहेंगे, दर्शन भी देंगे दर्शकों को। और कल आपका जो कि ये पड़ा का व्यवस्था क्यों होगा, क्योंकि वहां पे रथ में बहुत सारे देवी देवताएं ने उनके साथ थे, और सारे विश्व की जितने देवी देवता हैं, जितना आत्मा है, जितना हम लोग का भगवान है, सबको ये पड़ा भगवान को चढ़ाने के बाद इसको तोड़ देंगे तो सबको ये मिल जाएगा। तो जो भी रथ में उनके साथ थे, जो चंडी चामुंडा थे, जो देवी देवताएं थे, सबको ये पड़ा मिलेगा। इसलिए यही रिचुअल्स मनाया जाता है। अरे ये रिचुअल्स के बाद वो जब घर लौटेंगे तो मंदिर का द्वार लक्ष्मी माँ ने बंद कर देंगे। तो वहां पे लक्ष्मी माँ वो मंदिर के ऊपर एक मंडप है, वहीं पे बैठ के वो देखेंगे, जिसको चहानी मंडप बोलते हैं। तो वहां से वो नीचे देखेंगे कि जगन्नाथ जी कब आ रहे। तो पहले बलभद्र जी ने जाएंगे, सुभद्रा माँ चले जाएंगे। उसके बाद जब जगन्नाथ जी आएंगे तो वहां पे वो द्वार बंद कर देंगे लक्ष्मी माँ। तो वहां पे भगवान जी को मनाना पड़ेगा, जैसे बीबी को मनाते हैं हम लोग नॉर्मली, हम लोग का लाइफस्टाइल जैसे होता है। तो भगवान जी का ये मानवीय लीला होता है। तो उसी टाइम वो लक्ष्मी माँ कभी नहीं सुनेंगे। तो बलभद्र जी ने, जो कि बड़ा भाई है, वो पीछे मुड़ के पूछेंगे कि जगन्नाथ ये द्वार क्यों बंद हो गया, इतना आने के लेट क्यों हो रहा है। तो उसी टाइम वो लक्ष्मी माँ को ये लगेगा कि नहीं, बड़े भाई को पता चल चुका है, तो वो धीरे से वो द्वार खोलेंगे। तो उसी टाइम भगवान जगन्नाथ जी ने रसगुल्ला मीन्स वो स्वीट्स वो वाइफ को देंगे, मतलब लक्ष्मी माँ को देंगे, क्योंकि मनाने के लिए। यही है परंपरा, जो कि रसगुल्ला का परंपरा होता है। उसके बाद भगवान जी ने वो मंदिर में जाएंगे, वहां पे आपका जो कि मंदिर में फिर से स्थापना हो जाएंगे। तो ये रिचुअल्स और भी 3 दिन तक चलेगा आज से। चलिए ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मनाया जाएगा लक्ष्मी माता को। चलिए आप बने रहिएगा श्रीपति जी हमारे साथ। देखिए भगवान जगन्नाथ आज गुंडीचा मंदिर से अपने मुख्य मंदिर यानी श्री मंदिर जाने के लिए निकल तो रहे हैं, लेकिन वहां पर मंदिर में प्रवेश से पहले उन्हें अपनी रूठी हुई पत्नी माँ लक्ष्मी को मनाना होगा। देखिए साथ ही नीलाद्री विजय और अधर पाना जैसी तमाम रस्में की जाएंगी, भक्तों का कल्याण भी होगा। पूरी रथ यात्रा उत्सव के अंतिम चरण में और क्या क्या अनुष्ठान होने वाले हैं वो आपको बताते हैं। रथ यात्रा के 9वें दिन होने वाली बाहुड़ा यात्रा दशमी तिथि को पड़ती है और हर यात्रा की तरह इसमें भी कई पड़ाव हैं। यात्रा शुरू होने के बाद महाप्रभु और उनके भाई बहन मौसी माँ के मंदिर में ठहरते हैं। जब यात्रा लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके श्री मंदिर पहुँचते हैं, तब बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के रथ तो सिंह द्वार पर खड़े होते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ गजपति महाराज के महल के सामने रुकता है और यहीं पर देवी लक्ष्मी को लंबे इंतजार के बाद अपने भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। इन दोनों के मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट के नाम से जाना जाता है। इस भेंट के बाद नंदी घोष रथ सिंह द्वार की ओर बढ़ता है और वहां पहले से मौजूद अपने भाई बहनों से मिलता है। बाहुड़ा यात्रा के तुरंत बाद देवताओं की प्रतिमाएं मुख्य मंदिर में नहीं जाती। यात्रा के अगले दिन देवताओं को सुना वेशा यानी स्वर्ण वस्त्र पहनाया जाता है
तीनों विग्रहों को स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण हार, बाजूबंद, कंगन, चक्र, गदा और अन्य स्वर्णाभूषणों से सजाया जाता है। इस दिव्य स्वरूप में महाप्रभु राजाधिराज के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे दुर्लभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यानी कि 25 तारीख को जगन्नाथ महाप्रभु का जो भव्य और दिव्य दर्शन होगा, सोनावेश दर्शन, जो वेश को देखने के लिए स्वर्ग लोक से भी सारे देवता लोग भी उतरते हैं महाप्रभु का ये दुर्लभ दर्शन को देखने के लिए, जो सोनावेश को देखने के लिए। वो सबसे बड़ा है सोनावेश जो भक्तों समाज के लिए, और भारत के हर कोने से लाखों के तादाद पर भक्त लोग आएंगे महाप्रभु का ये भव्य और दिव्य दर्शन करने के लिए। यात्रा से वापस आए भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता है, लेकिन इसके अगले दिन एक और महत्वपूर्ण रस्म निभाई जाती है, अधरपाना की, जो रथ यात्रा महोत्सव का विशेष धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को विशेष प्रकार का मीठा पेय बड़े मिट्टी के पात्रों में अर्पित किया जाता है। पात्रों की ऊंचाई भगवान के अधर यानी होठों तक होती है, इसलिए इसे अधरपाना कहते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद इन पात्रों को विधिवत तोड़ दिया जाता है। परंपरा के मुताबिक अधरपाना का प्रसाद देवताओं, दिव्य गणों और दिव्य सहायकों को समर्पित किया जाता है, जिन्होंने संपूर्ण रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु की सेवा की। उत्सव के आखिरी दिन अंतिम और सबसे पावन अनुष्ठान नीलाद्रि विजय का होता है, जब महाप्रभु अपने भाई बहन के साथ मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। परंपरा के मुताबिक मंदिर में प्रवेश से पहले माता महालक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से प्रेम पूर्वक रुष्ट होती हैं और भगवान देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला अर्पित करके उन्हें मनाते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति देती हैं। मान, मिलन और प्रेम से जुड़ी रस्मों और अनुष्ठानों के साथ रथ यात्रा का उत्सव 27 जुलाई को समाप्त होगा। पुरी से अजयनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आचार्य जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आचार्य जी, सवाल आपसे ये है कि आपने अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी दी कि 3 दिन तक अभी और अनुष्ठान ऐसे ही चलेंगे, 3 दिन तक यात्रा चलेगी। उन 3 दिनों के दौरान क्या कुछ होने वाला है, उसके बारे में अगर आप विस्तार से थोड़ी सी जानकारी दे पाएं तो। निश्चय कि ये 3 दिन में और भी बहुत सारे रस्म है। जैसे आज भगवान जी ने पहुंच जाएंगे सिंहद्वार पर। वो सिंहद्वार में पहुंचने के बाद वहां पे वो दूसरे दिन जो कि स्वर्ण बेस जो होगा, जो कि सुवर्ण में पूरा सुवर्ण में वो छायित होंगे, उनका पूरा शरीर सुवर्ण ही रहेगा, उनका हर चीज सुवर्ण ही रहेगा। वो राजाधिराज उसी को दर्शन देंगे पूरे दर्शकों को। वो दर्शन के बाद वहां पे जो कि भगवान जी को सारे विश्व में देखेंगे एक स्वतंत्र बेस में। वो दर्शन होने के बाद वहां पे नेक्स्ट डे कि आपका अधरपणा का जो होगा आयोजन, उससे पहले ये जो दर्शन हुआ होगा वहां पे लक्ष्मी माँ ने और ज्यादा रुठ गए हैं, क्योंकि सारे विश्व को दर्शन दिए। ये जो स्पेशल दर्शन जो माँ को देना था, क्योंकि बहुत दिन के बाद वो लौट रहे घर में, लेकिन ये दर्शन सारे विश्व को मिल गया। सारे हम लोग का जो कि स्वर्ग से भी देवताओं लोग ने भी आए थे, पूरे विश्व के सब देवी देवताओं को भी दर्शन दिए। वहां पे लक्ष्मी माँ ने और रुठ गए। तो दूसरे दिन क्या होगा कि वहां पे एक अधरपड़ा जो होता है वो एक रिचुअल स्पेशल होता है, एक परंपरा भी होता है। जैसे कि हम लोग का पहले जब हम लोग का ट्रेडिशनली देखा जाए तो नैवेद्य क्या चढ़ाया जाता था न, वही एक पड़ा होता है जिसमें गुड़ भी होता है, केला भी होता है। जिसे नॉर्मल नेचुरली हम लोग का पहले भोग चढ़ाए जाते थे, उसी चीज को सब मिला के एक मिट्टी का पात्र में, एक नहीं 3 मिट्टी पात्र में, कुछ मिट्टी पात्र में उसको बनाया जाएगा। ये आपको भगवान जी को पहले चढ़ाने के बाद सारे देवी देवता जो भी सहायक थे उनमें वो रथ यात्रा में सबको वो ये भोग रहेंगे, इसलिए ये सबको अर्पण कर देंगे। इसलिए मिट्टी के पात्र को तोड़ दिया जाता है।
इसको अधरपणा बोला जाता है। ये लास्ट दर्शन होता है सभी दर्शकों के लिए, जिसके बाद वो मतलब लौटेंगे घर में, इसलिए बहुत भीड़ होता है उसमें। इसको हम शास्त्र को आलोचना में लेंगे तो वेद वेदांत तो बोलते हैं, हम लोग का जगन्नाथ संस्कृति भी बोलते हैं कि ये जो अधरपणा का दर्शन होता है, जो कि संध्या दर्शन होता है, ये स्वतंत्र दर्शन होता है, जो कि जिस भक्त ने ये रूप में भगवान को दर्शन करेंगे, ये जो भगवान को नैवेद्य चढ़ाए जाएंगे, इसमें सभी देवी देवता वहां पे होंगे, उपस्थित होंगे। इसलिए जो भी दर्शक वहां पे उपस्थित रहेगा, उसका सारे जीवन का जितना पाप है वो धो जाएगा, भगवान जी के शरण में आ जाएंगे, भगवान जी का आशीर्वाद उसको मिल जाएगा। वो भाव का भगवान होते हैं, वो भक्ति का भगवान होते हैं, वो भक्त का भगवान भी होते हैं। वहां पे पहले इतिहास में बहुत सारे ऐसे भी आपका थ्योरी, आपका स्टोरी भी है, जो कि कोई पौराणिक थ्योरी नहीं है, वो प्रमाणित है कि भगवान ने पहले इससे भी भक्त के घर में भी पहुंच चुके हैं। जैसे हम लोग का वहां पे एक स्टोरी है, जैसे एक भक्त था दासिया बाउरी, वो एक नौकरी करता था। रथयात्रा के समय वो जब छुट्टी मांगा तो उसको छुट्टी नहीं मिला, लेकिन इतना बड़ा भक्त था, इतना श्रद्धा था, इतना भक्ति था, वो नारियल भगवान जी को वहीं से देना शुरू कर दिए और भगवान ने पहुंच गए उसके घर में वो नारियल लेने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा परंपरा भी है। इससे बहुत सारी स्टोरी है जो कि भगवान जी ने भक्त के घर में पहुंच गए हैं। जैसे एक माणिक थे, माणिक ने एक मतलब वो दाही देना चाहते थे भगवान जी को जी। तो भगवान जी ने वहां पे पहुंच गए थे उसके घर में माँ से वो दही खाने के लिए। भगवान जी को इच्छा हुआ था कि खाने के बाद पान खाएंगे, जो कि हम लोग का उड़ीसा का एक बहुत बड़ा मतलब एक है, जो कि पान खाने का एक चीज है, जो कि सब खाते हैं पान खाने के बाद। तो ये शुरू हुआ है भगवान जी से। तो भगवान जी ने वहां पे बड़दांड में एक बाबा रहते थे, उनको बोला जाता था जोगई बाबा। उसी जोगई बाबा एक पान का दुकान था, वो आए थे दक्षिण से। वो उनका लक्ष्य था कि भगवान के द्वार में रहेंगे, वहां पे पान बेचेंगे, जो कुछ मिलेगा उसी से हम लोग यहाँ पे अबड़ा खा के रह जाएंगे। तो भगवान जी ने वो भक्त के पास पहुंच गए थे रोज पान खाने के लिए। उसी दिन से भगवान जी को रोज महाप्रसाद चढ़ाने के बाद रात को वो पखाल भी खाते हैं और आपका ये पान भी खाते हैं, उसके बस होते हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो ये जो परंपरा अधरपड़ा है, वही एक पाठ है जो कि जितने सारे जो आशा में है देवी देवता। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।